हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पार्ट 2। मैं ऑलरेडी आपको 10 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ इस एमसीक्यूज के, तो आगे हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अपनी ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम हर वो क्वेश्चन करेंगे जो आपकी यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं, कितने कितने तरीकों से उसको घुमाया जा सकता है, वो सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पूछा था, जिसका आंसर आपको देना था कहाँ? कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो फटाफट से अब आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में वो कह रहा था, अ पर्सन एग्रीज टू बाय एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट हैज गॉन। वो क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो है एग्री कर रहा है किसी एसेट को परचेज करने के लिए फ्यूचर डेट पे जो जा चुकी है। ठीक है, तो वो किस टाइप की परचेजिंग कर रहा है आपको वो बताना था। तो मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, तो हम फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज लॉन्ग। ठीक है, तो वो किस टाइप की परचेजिंग कर रहा है? वो एक तरीके की लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हम लोगों के साथ, लॉन्ग टर्म की परचेजिंग वो हमारे साथ कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टर। जो एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर इन्वेस्टर क्या चाहता है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं sell security in the future, buy security in the future, hedge in the future, या फिर close out this position in the future। ठीक है, वो क्या कह रहा है? या तो हम उस जो हमारी सिक्योरिटी है उन्हें सेल करें फ्यूचर के अंदर, या फिर वो सिक्योरिटी जो है बाय करें फ्यूचर के अंदर, या फिर हेज करें फ्यूचर के अंदर, या फिर जो पोजीशन है उसको क्लोज कर दे फ्यूचर में। तो जो एक इन्वेस्टर होगा, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो करना चाहेगा, वो किस टाइप के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, आपको ये बताना है। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर कर दिया होगा। फटाफट से इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आंसर इज सेल सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज लास्ट वाली क्लास मेरी जरूर देखिएगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्स द इन्वेस्टर टू सेल सिक्योरिटीज ऑन फ्यूचर डेट इज कॉल्ड अ। वो क्या कह रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्वेस्टर जो है सेल करना चाहता है अपनी सिक्योरिटीज, कब? फ्यूचर डेट पे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, हेज या माइक्रो हेज? इसका आंसर मैंने अभी अभी दिया था, तो मुझे ये विश्वास है कि आप इसका आंसर मुझे फटाफट से दे देंगे। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था, तो मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ बैंक मैनेजर चूजेस टू हेज his portfolio of treasury securities by selling future contract, he। अब वो क्या कह रहा है कि एक बैंक मैनेजर है जो क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी पोर्टफोलियो है उसको हेज कर रहा है। ठीक है, ट्रेजरी सिक्योरिटीज को किस लिए? वो फ्यूचर में, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाना चाहता है, वो करना चाहता है उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली में? वो अपनी जो उसकी अपॉर्चुनिटी फॉर गेन्स थी उसको गिव अप कर रहा है। ठीक है, या फिर वो रिमूव कर रहा है अपने चांसेस ऑफ लॉस को, या फिर वो इंक्रीज कर रहा है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेन को, या फिर वो दोनों ए और बी करना चाह रहा है। ठीक है, ए और बी दोनों ट्रू है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। हम आंसर देख लेते हैं फटाफट से। आंसर है हमारा डी, दैट इज ए एंड बी, यानी कि वो दोनों करना चाह रहा है। यानी कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी फॉर गेन को गिव अप भी कर रहा है, और वो क्या है, अपने चांसेस ऑफ लॉस को भी हटाना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू से दैट द फॉरवर्ड मार्केट लैक्स लिक्विडिटी मीन्स दैट।
अब यहाँ पे हम फॉरवर्ड मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर लैक्स हो रहे हैं लिक्विडिटी के अंदर, उसको हम क्या बुलाएंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, आपके ऑप्शंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली रिजल्ट इन लॉसेस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू कैश, इट मे बी डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सोल्ड फॉर कैश, नन ऑफ द अबव। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट ले रही हूँ, ये कोई एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए इसकी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ये जस्ट एक रिविजन हो रही है आपकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, दैट इज इट मे बी डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है किस चीज में, ट्रांजैक्शन करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिसएडवांटेज ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है हमें ये बताना है। ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑप्शंस हैं, इट मे बी डिफिकल्ट टू लोकेट अ काउंटर पार्टी, द फॉरवर्ड मार्केट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ लिक्विडिटी, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैव डिफॉल्ट रिस्क, ऑल ऑफ द अबव, या फिर बोथ ए एंड सी ऑफ द अबव, यानी कि ए और सी सही है या फिर ये सारे सही हैं, ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा, तो जल्दी से हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं हमारी, ये सारी की सारी सही हैं, ठीक है। डिफिकल्टी होती है काउंटर पार्टी को लोकेट करने में, फॉरवर्ड मार्केटिंग के अंदर हमें सफर करना पड़ता है लैक ऑफ लिक्विडिटी से, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर डिफॉल्ट रिस्क भी होता है, डिफॉल्ट रिस्क यानी कि सामने वाला बंदा हमें पैसे देगा कि नहीं देगा, उस चीज का रिस्क भी हमें लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर रिस्की बिकॉज दे, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिस्की होते हैं, क्यों होते हैं, इनके ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, आर सब्जेक्ट टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, आर सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क, हैच अ पोर्टफोलियो, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसमें से आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, और मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर भी देख लेते हैं। आंसर इज डी, दैट इज ए एंड बी आर करेक्ट। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर जो रिस्क होता है, सबसे पहला रिस्क क्या होता है हमारा, कि लैक ऑफ लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है हमारे पास जो नॉर्मल हमारे खर्चे हैं उसके लिए भी हमारे पास पैसे ना हो, और डिफॉल्ट रिस्क, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सामने वाला पैसे हमें देगा या नहीं देगा, वो भी एक रिस्क हमें रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने डिसएडवांटेज की बात की थी, अब हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप डिफरेंस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा, तो मैं इससे रिलेटेड आपके लिए एक लेसन ले आऊंगी, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, आर स्टैंडर्डाइज, हैव लोअर डिफॉल्ट रिस्क, आर मोर लिक्विड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, हम आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, हमारा आंसर है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी एडवांटेज हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट दे। अब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम वही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शंस चेंज हो गए ना, ऑप्शन चेंज हुए ना थोड़े से। तो वही मैं आपको बता रही थी कि एक क्वेश्चन को हम किस तरीके से घुमा सकते हैं, उसके ऑप्शंस किस तरीके से अलग अलग आ सकते हैं, हम वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखो इसमें से पहला ऑप्शन क्या है, आर स्टैंडर्डाइज्ड, ये तो पहले भी आया था, तो ये तो हमारा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैव लोअर डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है, वो भी हमें पता है कि नहीं होता है। यहाँ पे एक नई चीज क्या हमें मिली है, आर मोर फ्लेक्सिबल, तो हमारा राइट आंसर क्या है कि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हमने चेंज करे तो हमें राइट आंसर पता चला, ठीक है।
तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिमिटेड यूजफुलनेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लिमिटेड यूजफुल होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के। क्यों? इसका हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिया गया है? of default risk, it is impossible to hedge risk, lack of liquidity, all of the above, both A and C of the above। तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा बोथ ए एंड सी ऑफ द अबव। वो क्या कह रहा है कि जो हमें लिमिटेड यूजफुलनेस मिलती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क मैंने आपको बताया था, सामने वाला पैसे दे ना दे आपको नहीं पता है। ठीक है, और सेकेंड क्या बोली? लैक ऑफ लिक्विडिटी। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये दोनों पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म चेंज किया था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रेगुलरली जो ट्रेड किया जाता है वो कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, हमें उस ट्रेड का नाम बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, या फिर शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको अब नेक्स्ट लेसन में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खुद बताएं। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जहाँ पे ईजिली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।